हेलो फ्रेंड्स, होपफुली यू पीपल आर ऑल डूइंग गुड। वंस अगेन मैं आई हूँ एक वीडियो लेके मेरे इस चैनल पे, दैट इज़ रिम्स वेलनेस। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज़ रिम्स वेलनेस, and please press the notification bell icon so whenever I come up with new video you people can have the notifications. So आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक सीरीज़ ऑल्सो अबाउट रेकी सीरीज़ अबाउट सिम्बल्स। पहले मैं अपनी 2 वीडियो में बात कर चुकी हूँ रेकी के हिस्ट्री के बारे में, रेकी बेनिफिट्स के बारे में, एंड जस्ट अ स्मॉल brief I have given in symbols of Reiki just started, that is चोकुरे। बहुत जनों का सवाल ये रहता है कि चोकुरे कैसे अब इस्तेमाल करें आफ्टर कंप्लीटिंग द 3rd डिग्री ऑफ रेकी, या फिर आप जितना भी रेकी का कोर्स करो, ग्रैंड मास्टर तक बन जाओ या फिर रेकी हीलर बन जाओ। ऑब्वियसली उसके बाद ही ग्रैंड मास्टर का कोर्स आता है। जितना भी दिन आप रेकी प्रैक्टिस करोगे सबसे ज़्यादा यूज़ आप चोकुरे का ही करोगे। दैट इज़ द पावर सिंबल ऑफ रेकी हीलिंग प्रोसेस। जितना भी दिन तक आप ये हीलिंग प्रोसेस के अंदर रहोगे, ये हीलिंग प्रोसेस करोगे, इस सिंबल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा। तो चोकुरे लेके बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि चोकुरे कैसे यूज़ किया जाए, चोकुरे कितने टाइप्स का होता है। बहुत जनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि चोकुरे यूज़ करें या स्पाइरल चोकुरे यूज़ करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप रेकी सीखे हो, फास्ट लेवल भी कंप्लीट कर चुके हो या फिर 2nd लेवल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो जब भी आपका अट्यूनमेंट होता है तो आपके गुरु जिस तरीके से अट्यूनमेंट करते हैं, आप एक बार पूछ लीजिए अपने गुरु से कि उसने अट्यूनमेंट कौन सी सिंबल के लिए दिया है, चोकुरे सिंबल के लिए या फिर स्पाइरल चोकुरे सिंबल के लिए। अगर वो चोकुरे सिंबल के लिए सिंबल को ध्यान में रख के आपको अट्यूनमेंट किया है, तब भी आप स्पाइरल चोकुरे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ यूनिवर्सल सिंबल, हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा सिंबल हम कैसे, किस तरीके से, किस लिए यूज़ करेंगे। सो पहले मैं बात करती हूँ चोकुरे के बारे में। तो चोकुरे सिंबल जो होता है वो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज हम हाफ तक जाके रुक जाते हैं एंड 3 टाइम्स हम बोलते हैं चोकुरे, चोकुरे एंड चोकुरे। इससे क्या होता है ना, इसका एक फंडा होता है, दिस इज द 2P सिंबल, पावर एंड प्रोटेक्शन। जब भी आप पावर देते हो किसी चीज़ को, जैसे कि हम लोग जब रेकी सीखते हैं 1st लेवल में हम लोग क्या सीखते हैं, खुद को हील करना सीखते हैं, राइट। खुद के हीलिंग प्रोसेस तभी 80% बढ़ जाता है जब भी हम लोग 2nd लेवल में तीनों सिंबल के द्वारा ये हीलिंग प्रोसेस को और भी चर्चअप कर लेते हैं एंड रिजल्ट हम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। पहले लेवल में तो अट्यूनमेंट के बाद हम लोग खुद के हीलिंग करना जानते हैं, तो ये फर्स्ट हीलिंग प्रोसेस में 21 दिन का जो एक प्रोसेस होता है कि आपको कंटिन्यूअसली खुद के हील करना चाहिए। खुद के लिए, खुद को जब आप हील करते हो, जब आप ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुके हो, तब आपको एक फ्रेशनेस फील होता है। किसी किसी को तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बहुत सारी पॉजिटिव सी चेंजेस हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। तो 2nd लेवल में जब भी हम आते हैं, हम लोगों को सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द वेरी फर्स्ट सिंबल इज चोकुरे, राइट। सो चोकुरे हम कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हम खुद के हीलिंग प्रोसेस करेंगे, हम लोगों के यहाँ पे जो आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र पे हम लोग ये सिंबल ड्रॉ कर लेंगे एंड उससे क्या होता है ना, हम लोग ये चार्ज अप करते हैं कि ओके 7 चक्रस के बारे में मैं फिर कभी और एक वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो हमारा चक्र होता है, यहाँ पे जो चक्र मौजूद रहता है वो है आज्ञा चक्र। So the very first place we are gonna draw this symbol, that is in Agra Chakra.
सो आज्ञा चक्र में जब भी हम ये सिंबल ड्रॉ करके अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, वी कैन फील दैट एक पॉजिटिव सी एनर्जी हम लोगों में आ जाता है। ऑब्वियसली आपको यूनिवर्स पे खुद को समर्पित करना है, आपको वो इंटेंशन होना चाहिए दैट यू आर डूइंग विद योर पॉजिटिविटी एंड विद पॉजिटिव चेंजेस ऑफ योर लाइफ। सो आपको धीरे धीरे ये चेंजेस के बारे में पता चल ही जाता है। ये सातों चक्र, ईच एंड एवरी चक्र में हम ये सिंबल ड्रॉ करके उसके हीलिंग पावर को बढ़ाकर सील कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बताई कि दिस इज़ अ 2P प्रोसेस, पावर एंड प्रोटेक्शन। ये चीज़ हम तभी यूज़ करेंगे, मतलब ये सिंबल हम तभी यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अभी इस रूम पे बैठी हूँ, राइट। सो इस रूम को अगर मैं चार्ज अप करना चाहती हूँ विद पॉजिटिव एनर्जी, तो मैं क्या करूँगी, इस रूम के जो चारों दीवार है, मैं चारों दीवार पे छोपुरे सिंबल ड्रॉ करके 3 बार बोलूँगी छोपुरे 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 विद पॉजिटिव माइंडसेट दैट ओके दिस रूम इज नाउ चार्ज्ड अप विद फुल पॉजिटिव एनर्जी। ये सिंबल का ना बहुत सारी यूजेस रहता है। हम रेकी मास्टर्स सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप नींद से उठते हो तभी आप एक जेवल बनाओ अपने चार पास, आई मीन अपने सराउंडिंग्स में एक जेवल बनाओ। जेवल बना के उसके ऊपर एक छोपुरे का सिंबल ड्रॉ कर दो एंड 3 टाइम्स बोलो कि छोपुरे छोपुरे छोपुरे। दैट मीन्स यू आर इन अ पॉजिटिव ऑरा, राइट। वेन जब आप फिर बिस्तर से उतरते हो तब वेरी फर्स्ट आपको जो क्या दिखता है, जो स्पेस एक दिखता है आपके सामने, वहाँ पे आप छोपुरे सिंबल ड्रॉ करो। दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इन अ पॉजिटिव एनर्जी, राइट। सो यू कैरी दैट फुल डे। हमको पता ही होता है कि जब भी हम सुबह जो उठते हैं, रेकी का जो 5 रूल होता है वो पहले हम मन ही मन बोल लेंगे, उसके बाद ये छोपुरे सिंबल ड्रॉ कर लेंगे। एवरीथिंग, अगर आप पानी भी पी रहे हो तो वो चार्ज अप करके पियो। अगर आप क्रिस्टल हील करते हो, क्रिस्टल को भी चार्ज अप कर रहे हो, तो ये साइन आई मीन ये सिंबल ड्रॉ करके उसको चार्ज अप करो। अगर आप कोई खाना खा रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, उसके पावर को बढ़ाने के लिए आप छोपुरे सिंबल ड्रॉ करो। जब भी आप एक इस प्रोसेस में घुस जाओगे, ये सिंबल आप इस्तेमाल करने लगोगे, तो आपकी साइकोलॉजी में भी धीरे धीरे चेंजेस आ ही जाएगा कि ओके बिकॉज यू आर इन प्रैक्टिस, राइट। आप हर दिन वो प्रैक्टिस करते जाते हो विद पॉजिटिव माइंडसेट, एक बिलीव कि यस यूनिवर्स इज there, universe, I mean the power of universe is there, the ultimate prana shakti you are using through the symbol, because this is a power symbol. Again people get confused how to use chopure and spiral chopure. स्पाइरल चोपुरे के बारे में अब मैं बताने जाऊंगी। जैसे कि कोई भी चीज़ प्रोटेक्शन के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए, रेकी हीलिंग के पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर रेकी के द्वारा हम हीलिंग करने के बाद उसको सील करने के लिए चोपुरे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही किसी भी चीज़ से, कोई भी जगह से नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम लोग स्पाइरल चोपुरे की इस्तेमाल करेंगे। वैसे चोपुरे और स्पाइरल चोपुरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आप लोग बोल सकते हो कि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बस उसको यूज़ करने का तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए। सो स्पाइरल चोपुरे हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मानिए मैं पहले बताई कि आप जो घर में हो या फिर जिस रूम पे हो, उसको पॉजिटिवली चार्ज अप करने के लिए आप चोपुरे ड्रॉ कर रहे हो, राइट। वैसे ही पहले अगर आप स्पाइरल चोपुरे ड्रॉ करके उसके सारे नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स पे आप थ्रो कर रहे हो और जिस जगह पे हो उस जगह को आप सुरक्षित करना चाहते हो, चोपुरे ड्रॉ करने से पहले आप स्पाइरल चोपुरे के इस्तेमाल करके नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस कर दोगे। उसके बाद फिर आप हीलिंग करो या फिर नॉर्मल चोपुरे जो सिंबल होता है उसको यूज़ करो, ये इसके पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यूजुअली चोपुरे जो सिंबल होता है वो पावर प्रोटेक्शन के साथ साथ कोई दूसरा भी सिंबल अगर यूज़ होता है उसके पावर को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो
वैसे ही स्पाइरल चोकुरे जब भी हम यूज़ करेंगे नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, आपके नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकलने के लिए, जब हम हीलिंग के अंदर घुसते जाते हैं और कंटिन्यूअसली वो हीलिंग प्रोसेस में हम लोग रहते हैं, उसमें पहले हम क्या करेंगे, जो सातों चक्र में हम बताए ना कि चोकुरे जो सिंबल होता है वो यूज़ करके आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो, अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो। हीलिंग प्रोसेस होने के बाद अपने ऑरा को क्लीन करने के बाद उसको सील कर सकते हो। वैसे ही पहले अगर आप ये स्पाइरल चोकुरे ड्रॉ करके अपने सारे नेगेटिव एनर्जी को बस आप बाहर कर देते हो, ऐसे आप 7 करके फिर ऐसे 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 स्पाइरल चोकुरे ड्रॉ कर लेते हो एंड आप कंबाइन करते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालो एंड मुझको पॉजिटिव एनर्जी से भर दो। उसके बाद फिर आप हीलिंग प्रोसेस में रह जाते हो। 7 चक्रा को हील करने के बाद, नेगेटिव एनर्जी को निकाल देने के बाद फिर से आप क्या करते हो, चोकुरे इस्तेमाल करके उसको सील कर देते हो। जैसे कि मानिए आप 24 घंटे में एक बार मेडिटेशन के लिए बैठते हो, एक बार अपने ऑरा क्लीन करने के लिए बैठते हो, एक बार अपने सातों चक्रा को क्लीन करने के लिए बैठते हो, कभी भी बैठो। ये प्रोसेस के थ्रू अगर आप ये कंटिन्यूअसली मिनिमम 21 डेज, पहले हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि पहले तो आप 21 डेज तक उसमें हैबिचुएटेड रहो। तो जब भी आप ये करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे यू फील, नॉट धीरे धीरे, बहुत जनों को तो 24 घंटे में ही ये रिजल्ट मिल जाता है। ये डिपेंड करता है जितना जल्दी आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें और अपने अंदर प्राण शक्ति को, पॉजिटिव प्राण शक्ति को फील करें, उसको फील करके अपने ज़िंदगी में चेंजेस लाए, अपने कामों में चेंजेस लाए। सो एवरीथिंग यू कैन हील अप विद दिस सिम्बल्स। एंड वंस अगेन मैं एक बात कहना चाहूँगी, स्पाइरल चोकुरे जो होता है उसको भी हम ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल चोकुरे 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 ही बताएंगे, स्पाइरल चोकुरे नहीं बताएंगे। जैसे कि मैं पहले ही बताई, ये एक ही सिक्के का 2 पहलू होता है। बस हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये सिंबल्स कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि चोकुरे सिंबल कैसे होता है एंड स्पाइरल चोकुरे सिंबल कैसे होता है। सो चोकुरे सिंबल होता है ऐसा, मैं आशा करती हूँ कि ये दिख रहा है आप लोगों को। एंड मैं सामने अगर ले जाऊंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 करके तीनों चक्र राउंड अप हो जाने के बाद ये आधा करके छोड़ देंगे एंड 3 टाइम्स कहेंगे कि चोकुरे चोकुरे चोकुरे। एंड द नेक्स्ट सिंबल इज स्पाइरल चोकुरे, जो कि ऐसे दिखता है। दिस इज वेरी सिंपल, सी, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और एक बात, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट जो मैं बताई कि किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ से नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए या फिर खुद से वो नेगेटिव फील को बाहर करने के लिए पहले जो हम स्पाइरल चोकुरे ड्रॉ करेंगे, वैसे ही जैसे कि किसी को घुटनों में दर्द होता है, आजकल के ज़माने में ये प्रॉब्लम हर किसी के घर में होता है, हर किसी के मम्मी या फिर पापा या फिर इन लॉस को या फिर खुद के लिए भी ये प्रॉब्लम हम लोग फील करते हैं, राइट। सो कभी भी किसी भी जगह पे हम लोगों को दर्द है या फिर घुटनों में दर्द हो या फिर कंधों में दर्द हो, पहले हम वहाँ पे स्पाइरल चोकुरे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देंगे, नेगेटिव फील को बाहर कर देंगे। उसके बाद हम उसको हील करेंगे, हील करने के बाद हम चोकुरे सिंबल से उसको लॉक कर देंगे। तो ऐसे हम लोग ये सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। हम सोचे कि एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी है ताकि एग्जाम्पल के साथ जैसे हम लोगों को कुछ भी चीज़ समझने में आसानी होता है। एंड अनदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइक, हम ये क्यों बताएं कि किसी भी चीज़ से नेगेटिव चीज़ को अगर बाहर करके फिर हम उसको चार्ज अप करते हैं तो उसकी शक्ति कहीं गुना ज़्यादा होता है।
जैसे हम लोग बहुत जन बचपन में चंपी करते थे ना, तो पहले मम्मी क्या करते थे, पहले हम लोगों को शैम्पू करवाया जाता था कि पहले के जो सर में जो स्कैल्प में जो जितना भी डर्ट्स हो या फिर पल्यूटेड कोई भी डर्ट्स पार्टिकल्स हो, पहले उसको बाहर करवा देते थे शैम्पू करके, फिर चंपी करते थे। उससे क्या होता है, एक तो आप एक साफ जगह पे चंपी कर रहे हो, नॉर्मल साफ स्कैल्प पे चंपी करते हो, उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छा होता है और बाल टूटना भी बंद हो जाता है, राइट। ठीक वैसे ही उसके बाद फिर से चंपी करने के बाद हम लोग और एक बार शैम्पू कर देते हैं फॉर अ बेटर रिजल्ट। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल बीइंग अ गर्ल, बट ऐसे ही हम ये एग्जाम्पल क्यों दिए, ताकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये रिलेट कर सके, क्योंकि बहुत जनों को ये पहले समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये क्या चीज़ हम कर रहे हैं। जब भी हम इस प्रोसेस के अंदर घुसते जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाते हैं, हम अपने गुरु या फिर मास्टर्स की बात सुनते जाते हैं, हम लोगों को ऑटोमेटिकली ये चेंजेस फील होने लगता है। क्योंकि जितना भी आप ये चेंजेस फील करोगे, जितना जल्दी आप ये सिंबल को यूज़ करोगे अपने लाइफ में, ये डेली रूटीन में आप लोग इसको यूज़ करोगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलते जाएगा, सो दैट ऑब्वियसली यू कैन फील ओके द चेंजेस आर गुड एंड ऑल द चेंजेस आर पॉजिटिव चेंजेस। अगर आपको चोपुरे सिंबल लेके और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। मैं एक ही वीडियो में बताई कि चोपुरे क्या होता है, स्पाइरल चोपुरे क्या होता है, इसका डिफरेंस भी होपफुली आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एंड ये सीरीज अभी चलेगा, तो नेक्स्ट डे on my next video I will come up with Seheki symbol, so that is another symbol of Reiki second degree, and obviously तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, रेकी सिंबल को यूज़ कीजिए। पॉजिटिव चेंजेस अगर कुछ भी फील होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी कीजिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and be positive, be healthy and be wealthy. Thank you so much.